हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ मैं फिर से आप लोग के लिए एक और नई हॉरर स्टोरी की कहानी। जी हाँ, ये भी एक सत्य घटना पे आधारित है, इसीलिए मेरे चैनल पे सबसे पहले कर लेते हैं हम चैनल का इंट्रो। नमस्ते, मैं हूँ शालू तंवर। आप सभी का स्वागत करती हूँ शालू तंवर के हॉरर शो पे। यहाँ पर हम बात करने वाले हर तरह की भूतिया या पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, जैसे भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट कारक देवता, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या हम कहें तीसरी शक्ति, उसकी हम बात आज अपने चैनल पे करेंगे। और देखिए, जो भूतिया घटना होती है उसमें प्रॉब्लली 99% चांसेस होते हैं कि वो सैड स्टोरी ही निकलती है, क्योंकि एंड होता है ना वो उसका, वो बहुत सैड होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है जब आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो आज की कहानी कुछ इसी तरह की है। इसमें इस इसमें जो हीरो या हीरोइन है, जो भी है पात्र, उसके साथ कुछ अच्छा ही हुआ, पर ये जरूरी नहीं कि सबके साथ हो। इसके साथ हुआ है ऐसा, बहुत ही इत्तेफाक होता है, उसकी किस्मत होगी बहुत अच्छी कि उसके साथ ऐसा हुआ, सबके साथ नहीं होता। बिना के टाइम को वेस्ट कहानी को करते शुरू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन मुझे इतना प्रोत्साहन देता है, मेरे अंदर उमंग भर देता है। क्योंकि जब आप लाइक करते, जब आप कमेंट करेंगे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। मैं और लोगों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करूँगी, उनसे पूछूंगी उनके साथ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, क्योंकि मेरी स्टोरीज बेस्ड ऐसे ही होती है। मतलब मैं जिन भी लोगों से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, और उनके पास कोई कहानी होती है, या मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे जानकार जो मुझसे अपनी कहानी शेयर करते हैं। क्योंकि ये जो चैनल है ये तो मैंने सभी को पहुँचा ही दिया है, तो इसीलिए आपके पास भी अगर पहुँच चुका है और आप भी शेयर करना चाहते हैं कुछ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, दैट्स इट। उसके बाद मैं संभाल लूँगी। तो आज की कहानी को करते शुरू। कहानी का नाम है आत्मा, और आज की कहानी है एक लड़के की, रवि की। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। ये कहानी है दिल्ली की बॉर्डर पे। दिल्ली की बॉर्डर कहाँ कहाँ से लगती है वो आप बताइए। एक तरफ तो नोएडा है और एक तरफ है गाजियाबाद। तो हम बात कर लेते हैं नोएडा की, गाजियाबाद की नहीं। नोएडा में भी अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे ना, थोड़ा मतलब अंदर की तरफ, तो थोड़ा रूरल एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये वहाँ की बात है। तो ये लड़का है रवि, इनकी फैमिली थोड़ी सी 19-20 है, मतलब ऐसे ही हैं। फादर की काफ़ी एज हो चुकी है, उनको काफ़ी बीमारियां लग गई हैं। सर पे 2 बहन भी है जिनकी शादियां करवानी है, माँ है एक, और बस इसी तरह है। ये पढ़ रहा था रवि, लेकिन पढ़ते पढ़ते इसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि इसके पिता ने कहा कि मुझसे नहीं संभल रहा है, तुझे अब मेरी मदद करनी होगी। तो पहले तो इसको बहुत गुस्सा आया, फिर इसने बोला ठीक है, अब कोई चारा नहीं है तो करना ही पड़ेगा। जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है या लड़का होता है, उसके साथ प्रोबेबली ये चीज़ें हो ही जाती हैं। हर घर, तीसरे घर की यही कहानी है, जो भी लोअर क्लास है ना। तो और उनमें भी जो और अति होते हैं, उनमें तो लड़कियों का हाल भी बहुत बुरा होता है आजकल। तो बस इस तरह की ये कहानी है। तो इसमें जो रवि होता है, इसने सोचा है कि मैं किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा, क्योंकि एक बार ही इसके पिता ने इसको कहीं पे लगवाया था, मतलब किसी के यहाँ रखवाया था काम के लिए कि भाई मेरे बेटे को भी लगा लो। तो वहाँ पर इससे काम भी बहुत सारा करवाया, और उसके बाद 2 महीने के बाद जब किसी चीज़ पर नोक झोंक हो गई, तो पूरे 2 महीने की सैलरी भी काट ली और कुछ नहीं दिया और इससे भगा दिया। तो इसने ये सोचा था इस बार ही मैं किसी के यहाँ तो काम नहीं करूँगा, कुछ और ही करूँगा। तभी इसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक चाय का स्टॉल खोलूं। तो किसी तरह से अपने फ्रेंड्स से थोड़े, इसकी माँ का कुछ कान का गहना वगैरह होता है उसको बेच कर ये थोड़े पैसे इकट्ठा करता है, और फिर एक चाय की छोटी सी स्टॉल लगाना स्टार्ट करता है। और ये लगाता किस तरह है, इसके पास एक पुरानी रेडी होती है जो कभी इसके पिता यूज़ किया करते थे, उसी के ऊपर ये लगानी शुरू करता है। तो इसी तरह से कुछ पैसे लगे, कुछ घर का सामान, और इसका काम चल गया। तो बस इसी तरह से पहले दिन तैयार होके अच्छे से सजा के अपनी उसको रेडी हाथ गाड़ी को लेकर गया। तो उस दिन बिक्री हुई थोड़ी सी, लेकिन हुई, ये खुशी की बात थी।
तो ये आता है खुशी खुशी बताता है कि शाम को मेरे घर इतनी बिक्री हुई है, तो इसके माँ पिता बहनें सब बहुत खुश होते हैं। तो इसी तरह इसकी गाड़ी चल पड़ती है। अब इसके पास धीरे धीरे ये चाय बनानी, पहले शुरुआत में इतनी अच्छी चाय नहीं बनाता था, पर धीरे धीरे जब इसके हाथ में निखार आता जाता है, बेहतरीन बनाता जाता है। क्योंकि नहीं, जब हम कोई चीज़ को करने लगते हैं ना, शुरुआत में हमें नहीं पता होता, लेकिन जब हम उसमें उतरते हैं तो हमें धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स अपने आप आने लगती। तो उसी तरह कुछ इसके साथ हुआ, इसे भी नई नई चीज़ें आती गई, कुछ लोगों से मिला और ऐसे अपने मतलब सीखता गया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को ये उसमें अप्लाई किया इसने, तो एक अलग ही इसका वो निखर के आया और इसने एक अलग ही तरह की चाय बना डाली। भाई ये इतनी अच्छी चाय बनाने लगा कि फेमस हो गया। तो इसकी कहानी यहाँ तक आ गई। अब इसके आगे का पार्ट, ये स्कूल में जब ये स्कूलिंग कर रहा था तो वहाँ पे ये एक लड़की को पसंद करता था, वो लड़की भी इसे पसंद करती थी। पर अचानक क्या हुआ है ना कि इसको पढ़ाई छोड़कर यहाँ आना पड़ा, वो लड़की भी अचानक गायब हो गई, पता नहीं चला ना इसने कभी पता किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बोल ही नहीं पाए कि क्या मतलब हाय हेलो ऐसे नहीं हो पाया। बस देखना इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन्होंने सोचा था कि हम बात करेंगे करेंगे, वो करते करते समय निकल गया और ये कभी कर नहीं पाए। तो उसके बाद ये अपने घर की जिम्मेदारियों में बिजी हो गया, वो लड़की का कुछ पता नहीं चला। लेकिन बहुत दिनों बाद जब वो चाय लगाता था तो एक दिन ऐसे ही वो लड़की आती हुई इसे दिखी, तो ये बहुत खुश हुआ। लेकिन अब इसे थोड़ा सा अजीब सा भी महसूस हो रहा था कि उसके सामने उसे कैसे फेस करेगा। स्कूल की बात अलग थी, अभी मेरे वो हालात नहीं है, पर वो लड़की आती है, फिर भी बहुत खुशी से आती है, इससे मिलती है, बातें होती है, पूछती है तुम कहाँ गायब हो गए थे, ये वो। फिर ये अपनी थोड़ी बहुत बातें बताता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया था, मेरे पिता फिर मुझे छोड़ना पड़ा सब कुछ, और अब मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने। तो वो लड़की कहती तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, बताना तो चाहिए था एक बारी। बस इतना ही बोला उसने और कुछ नहीं। उसके बाद उसने उसकी एक चाय पी और वहाँ से चली गई। अब वो इसी तरह हर रोज़ आने लगी आने लगी आने लगी। तो कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि रवि भी अब अच्छा कमाने लगा था, तो इसके घर वालों को, आस पड़ोस वालों ने बताया कि इसके जहाँ पे ये लगाता है शॉप से रेडी, वहाँ पर एक लड़की रोज आती है, दोपहर के समय आती। तो इसके घर वालों ने पूछा भाई कौन है वो, तो ये बताता है कि भाई मेरी ऐसे ऐसे जान पहचान की, मेरे स्कूलिंग साथ करते थे, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो भी करती है। बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि अभी हम लोगों ने एक दूसरे को बताया भी नहीं कि हम एक पसंद करते एक दूसरे को, बस हम अच्छे दोस्त हैं, पर मेरी तरफ से मैं उसे पसंद करता हूँ। इसने पूरी बात अपने घर वालों को साफ साफ बता दी। तो इसके बाद घर वाले बहुत खुश हुए, पर जब उन्हें पता चला कि वो लड़की बहुत समृद्ध परिवार से और ये नहीं, तो कहीं ना कहीं दुख भी हुआ कि अब वो लड़की तो मिल नहीं पाएगी। भाई कौन अपनी अमीर घर वाले लड़की अपनी बेटी की शादी गरीब से करवाएंगे, जो रेडी लगाता वो भी चाहिए, कौन करवाए, कोई नहीं करवाएगा। तो इसी तरह से दिन गुजरते गए। तो एक दिन रवि शाम को जब घर आया तो उसकी माँ ने उसे कहा कि बेटा तेरे लिए एक रिश्ता आया है। तो रवि को बहुत गुस्सा आया, तो उसने कहा कि माँ मेरे को नहीं करनी है अभी, आपको तो पता है सारी बात, फिर आप फिर से कैसे कह सकती हैं ये। तो उसकी माँ कहती कब तक ये चलेगा, एक न एक दिन तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही सही। तो कहता है वो कि माँ मुझे कुछ समय चाहिए। इसके आगे की कहानी आपको मिलेगी दूसरे भाग में, अभी हॉरर स्टार्ट होने वाला है, इसी में तो बहुत ट्विस्ट है, तो कहीं मत जाइएगा, सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ़ यू लाइक माई दिस हॉरर वीडियो। भाई ये अभी शुरुआत है, क्योंकि अभी कहानी आ रही है, तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा आगे।